हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेफ्टी सुपर ज्ञान, और आज का अपना ज्ञान है वर्क एट हाइट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ वर्क एट हाइट, वर्किंग एट हाइट का हज़ार्ड क्या होता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं, पीपीई का रिक्वायरमेंट क्या होता है, और डू और डू नॉट्स के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क एट हाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट hazardous एक्टिविटी एट एनी कंस्ट्रक्शन साइट। आप किधर भी, किसी भी कंपनी, किसी भी संस्थान में चले जाएंगे कंस्ट्रक्शन एरिया में, तो आपको ज़रूर यह देखने को मिलेगा। बिना वर्क एट हाइट का कोई भी कंस्ट्रक्शन एरिया अछूता नहीं है जहाँ पे यह ना काम चलता हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्क एट हाइट होता क्या है, काम करने के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसमें कौन कौन सा खतरा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वर्क एट हाइट। तो वर्क एट हाइट मीन्स एनी वर्क that is carried out above ground level where there is a risk of falling। सिंपल से शब्दों में हम इसे कह सकते हैं, वर्क एट हाइट का मतलब होता है जब कोई काम ग्राउंड लेवल से ऊपर के ऊंचाई पर होता हो और वहां से गिरने का रिस्क होता है, उसे हम वर्क एट हाइट कहते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनीशन जान गए कि वर्क एट हाइट का डेफिनीशन क्या होता है। वर्क एट हाइट मीन्स एनी वर्क दैट इज कैरिड आउट अबव ग्राउंड लेवल वेयर देर इज ए रिस्क ऑफ फॉलिंग। सही है। कोई ऐसा काम है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर की ऊंचाई पे हो रहा हो और जहाँ से गिरने का खतरा होता है, वो हमारा वर्क एट हाइट कहलाता है। अब हम जानेंगे कि वर्क एट हाइट के खतरे क्या क्या होते हैं, क्या क्या हज़ार्ड्स होता है। सभी भी हम वर्क एट हाइट का काम करते हैं तो उसमें हमारा खतरा होता है फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। ये जो हमारा खतरा है सबसे डेंजर खतरा होता है, ठीक है ना। स्लिप एंड ट्रिप, सही है ना। उसके बाद है क्या, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अनसेफ स्कैफोल्डिंग, इम्प्रॉपर लैडर यूज, नो सेफ्टी हार्नेस, वेदर कंडीशंस, ओपन एज, पुअर लाइटिनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ये जो सारे हमने आपको बताया है, ये क्या है, उसके खतरे हैं। क्या होता है कि ऊपर से गिरने का खतरा होता है। स्लिप एंड ट्रिप होता है, क्यों, कोई वेट फ्लोर है, अनसरफेस इवन है, अनइवन सरफेस है, उससे गिरने का खतरा होता है, ठीक है ना। जो हमारा टूल जो रखे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो टाई अप नहीं है, उससे भी खतरा होता है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि खतरे को कैसे हम सही तरीक़ा से इसको पालन करके इस खतरों से हम बच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रिकॉशन ये होता है, जब भी हम वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमको क्या होना चाहिए, हमको ट्रेनिंग बराबर होना चाहिए। जो आदमी काम करने वाला है वह बराबर ट्रेंड होना चाहिए। जब भी ऊपर काम करने के लिए जाएगा, हमारे को उस एरिया का परमिट होना चाहिए वर्क एट हाइट का। फिर जो आदमी काम करने के लिए जाता है उसको देखना है कि हमारा इसका फोल्डिंग बराबर है कि नहीं है, इसका फोल्डिंग में ग्रीन टैग लगा है या नहीं लगा है। इसका फोल्डिंग में जब भी ये 3 टैग होता है, इसको सब किसी को जानना चाहिए। येलो टैग, रेड टैग और ग्रीन टैग। ग्रीन टैग का मतलब होता है इसका फोल्डिंग हमारा सही है, हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरा येलो टैग, येलो टैग का मतलब होता है कि हमारा इसका फोल्डिंग में कुछ रेक्टिफिकेशन का काम चल रहा है। और तीसरा क्या है, रेड टैग। रेड टैग का मतलब है इसका फोल्डिंग में कुछ ना कुछ खामियां है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से रेड टैग डाला गया है कि डू नॉट यूज, इसको यूज़ नहीं करना है। तो आप लोग जान गए टैग के बारे में। फिर क्या है, हमको उस एरिया में काम करने के दौरान जब भी हमारा लैडर है वो सही तरीक़ा से 1:4 के रेशियो में वहाँ पे लगा होना चाहिए। हमको देखना है, हम तो काम करने के लिए जा रहे हैं। ग्रीन टैग देख लिए, हमारे पास परमिट है बराबर, जो आदमी जा रहा है उसके पास में पीपीज है बराबर। फिर क्या है, जो भी आदमी ऊपर काम करने के लिए जा रहा है उसको देखना है इसका फोल्डिंग विजुअली सब कुछ सही दिख रहा है ना। कभी बाई चांस जो आदमी इसका फोल्डिंग बनाया है कहीं गार्ड रेल छोड़ दिया है
कहीं टो बोर्ड छोड़ दिया है, ऐसा भी होता है बाई मिस्टेक, सही है ना। तो हमको देखना है, अगर सब कुछ देखने के बाद अगर सही है तो हमको उस जगह पे काम कर सकते हैं। फिर क्या है, कभी भी वेदर अगर ऐसा कंडीशन होता है, वेदर अगर सही नहीं है तो उस कंडीशन में हमको वर्क एट हाइट पे काम नहीं करना चाहिए। कभी भी जो हमारा एरिया है उसमें अगर तेज़ हवा चल रहा है, कभी कभी तेज़ हवा के साथ में बारिश आता है, उस कंडीशन में हमको वर्क एट हाइट पे काम नहीं करना चाहिए। हम ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे हार्नेस हुक करने का जगह नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, लाइफ लाइन इंस्टॉल करना चाहिए और उस लाइफ लाइन में हमको अपना फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस हुक करना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या करना चाहिए, जब भी हम अपना टूल टैकल्स लेके जा रहे हैं उसको सिक्योर करके रखना चाहिए, जिससे क्या हो कि उस टूल टैकल्स जो हमारा है हाथ से स्लिप करके किसी दूसरे के ऊपर ना गिरे, ठीक है ना। फिर उसके बाद से जो एरिया में वर्क एट हाइट का काम चल रहा है उस एरिया में बराबर हमको सुपरविज़न करना चाहिए, बराबर देख रेख करना चाहिए। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है वहाँ पे बाई मिस्टेक अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको उस गलत काम को ना करे, उसके लिए हमको उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, ठीक है ना। ये सब हमारा प्रिकॉशन है। फिर हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब भी इसका फोल्डिंग के ऊपर हम काम करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास में बराबर हमारा पीपीज होना चाहिए, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस होना चाहिए। फिर जो इसका फोल्डिंग है वो हमारा बराबर उसमें टैग होना चाहिए। इसका फोल्डिंग जो है कंपोनेंट सब कुछ हम देख लेने के बाद में वो सब कुछ सही रहेगा तो हम ऊपर जा सकते हैं। और हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म बराबर होना चाहिए। उसके बाद से क्या है, जो भी हमारा टूल टैकल्स है वो बराबर क्या होना चाहिए, टूल को लैन यार्ड से टाई करना चाहिए। हमारे पास में एक वैलिड परमिट होना चाहिए और जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं उस एरिया में अच्छी सफाई होना चाहिए, जिससे कि कोई ख़तरा ना हो। कभी भी ऊपर काम करने के दौरान जो हमारा एक्सेस है उस एक्सेस एरिया में कोई अनवांटेड मटेरियल, कोई ऐसा सामान न रखें जिससे कि आने जाने में किसी को परेशानी हो। और उस एरिया में बराबर देख रेख करना चाहिए टाइम टू टाइम। क्या नहीं करना चाहिए हमें, जब भी वर्क एट हाइट पे हम काम कर रहे हैं तो बिना सेफ्टी हार्नेस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका फोल्डिंग डैमेज और लेडर जो है डैमेज इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। जो भी हमारा इसका फोल्डिंग का सरफेस है सही तरीक़ा से होना चाहिए, इसका फोल्डिंग स्टेबल होना चाहिए। ऐसा कुछ सरफेस नहीं है कि जो अनसेफ इसका फोल्डिंग है, कपलर नहीं है, टो बोर्ड नहीं है, कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग है, ऐसा इसका फोल्डिंग यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी हमारा टूल टैकल्स है वो हमारा क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। अगर कोई टूल अगर आप किसी को काम करने के दौरान अगर पास करना है तो हम उसको फेंकना नहीं चाहिए, हमको उसको सही तरीक़ा से उसको हैंड ओवर करना चाहिए, देखना चाहिए और देना चाहिए। इसका फोल्डिंग पे जब भी काम करते हैं तो इसका फोल्डिंग जो बनता है, इसका फोल्डिंग उसके टैग के ऊपर लिखा रहता है लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी। तो उस जो लोड लिखा हुआ है उस लोड के हिसाब से हमको काम करना चाहिए। कभी भी हमारा इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म ओवरलोड नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी अनट्रेंड पर्सन को काम करने के लिए नहीं भेजना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है आदमी को काम करने के दौरान अगर उसको मालूम नहीं है तो बिना हार्नेस का जाएगा, बिना हेलमेट के जाएगा, ऊपर है काम कर रहे हैं, छत पर काम कर रहे हैं, वो आसमान से कुछ नहीं गिरेगा ऐसा सोच के वो चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको उसके बारे में उसका क्या इम्पोर्टेंस है पीपीई का उनको नहीं मालूम है। तो ये सब चीज़ हमको उनको बताना चाहिए और आदमी को ट्रेंड करके ऊपर भेजना चाहिए। आज हम लोगों ने इस वीडियो में ये सब जान लिया कि वर्क एट हाइट क्या होता है, वर्क एट हाइट के क्या क्या खतरे होते हैं, वर्क एट हाइट के क्या प्रिकॉशंस हैं, पीपीई का कैसे रोल है, क्या करना चाहिए। अगर ये सब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा करता है। थैंक यू।